चलो बताओ किसके बारे में डिस्कशन करना है अपन को? अरे यार चलो ठीक है, ठीक है। एमपी सब इंजीनियर, नोटिफिकेशन आया है। कब से फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे? 1 अगस्त से। कितनी वैकेंसियां हैं? 2500 है ना। ये मान के चलो सिविल की इसमें से जो होंगी, मैं अभी देखो आई तो है नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ अपन को जिससे मतलब है ना। सिविल की ये मान के चलो 1500 प्लस वैकेंसियाँ होने वाली हैं, ठीक है। ये अंदाज़ा है अपना, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। जब नोटिफिकेशन आएगा तब अपन को पता चलेगा, ठीक। हाँ ठीक है। इसके बाद अब सिविल में यदि हम बात करते हैं तो पहले एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं अपन, है ना। ये पता है, वैसे सबको पता है। अब सब इंजीनियर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सबको ये पता ही है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है ना। जिस पर यदि अपन बात करते हैं, कितने मार्क्स का होता है ये? 100 टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं इस पर, टेक्निकल सेक्शन कितने का होता है? 100 मार्क्स का। और नॉन टेक पोर्शन कितने का होता है? 100 मार्क्स का। मतलब दोनों का इक्वल वेटेज है। जितना टेक्निकल पढ़ना है उतना ही नॉन टेक पढ़ना है। 5 घंटे टेक्निकल पढ़ रहे हो, 5 घंटे नॉन टेक भी पढ़ना है। नहीं पढ़ोगे ख़त्म हो जाओगे, ठीक। क्योंकि अब इस पर यदि सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल में यदि सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। अच्छा, इस पर एक चीज़ और, पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती क्या? नहीं होती, है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इस पर। मतलब सारे के सारे अटेंड करने हैं पेपर में, सब अटेम्प्ट करके आओ। जो भी है, बन रहा है तो भी, अगर नहीं बन रहा है तो बिल्कुल आंख बंद करके करो, क्योंकि उस पर टाइम लगाओगे तो टाइम चला जाएगा तुम्हारा। जो चीज़ नहीं बनती है उस पर तुरंत टिक करो, है ना। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 200 क्वेश्चन है, तुम्हारे पास 3 घंटे हैं। और इसमें मैथ्स भी है और टेक्निकल सेक्शन में न्यूमेरिकल भी आएंगे। न्यूमेरिकल वो आएंगे जिस पे कि डायरेक्ट फार्मूला, जिस पे फार्मूला बेस्ड, जिस पे अपन बोल देते हैं ना, फार्मूला लगाओ और सीधे सीधे से आंसर निकालो। ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है, यहाँ पर तुमको कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देना, है ना। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद कर सकते हो, है ना, उन चीज़ों को याद करो। ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर फोकस मत करो कि उसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट को घोटे जा रहे हो, उस पर क्वेश्चन लगाए जा रहे हो। नहीं, वैसा नहीं करना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा तुम डेटा याद करोगे, उतने ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे चांस हो जाएंगे सिलेक्शन के, ठीक है। और मैं यही बता रहा हूँ कि जितना अपन पढ़ेंगे उसमें से 80 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे टेक्निकल के, और नॉन टेक्निकल के भी ये मान के चलो कि 80 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अगर तुमने उतना डेटा पढ़ लिया तो तुम्हारे 160 नंबर आएंगे, है ना। ये मेरे साइड से, है ना, ये मैं कराऊंगा। और उस पे से जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें से जितना तुम याद करोगे उतने नंबर तुम्हारे क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और जितना कम तुम याद करोगे उतना तुम्हारे नंबर कम होते जाएंगे। इसके अलावा यदि तुम्हारी खुद की मेहनत है तो नंबर प्लस होंगे, अगर तुमने मेहनत नहीं की तो तुम्हारे नंबर खत्म, ठीक है। सब्जेक्ट की यदि अपन बात कर लेते हैं अपन, तो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं यहाँ पे बताते जाओ। सब्जेक्ट कौन से हैं, मतलब जो अपन करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, है ना। जो अपन सब्जेक्ट करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या होंगे? देखो, सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है? बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक। दूसरे सब्जेक्ट की यदि हम बात करते हैं, दूसरा सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? सर्वेइंग, ठीक। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है तुम्हारे पास वो क्या है? QSC, है ना। और इसी पे आपको CPM भी पढ़ना है थोड़ी सा, ठीक। नेक्स्ट क्या है आपके पास? नेक्स्ट सब्जेक्ट बताओ कौन कौन से सब्जेक्ट हैं तुम्हारे पास। जैसे यदि अपन बात करते हैं, सॉइल हो गया आपका, है ना, इन्वायरमेंट हो गया आपका, फिर इरिगेशन हो गया आपका। ये वो सारे सब्जेक्ट हैं जो कि MPPSC AE में ही पढ़ चुके होंगे, है ना, यदि तैयारी की है तो। हाइड्रोलॉजी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा हाईवे प्लस एयरपोर्ट, ठीक है। ऐसे ही अपन पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपके पास, आपका हो गया रेलवे, टनल,
और ये क्या हो गया आपका ब्रिज। ठीक, ये सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट बचा अभी? इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स में ही आपका आ जाएगा OCF, और यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक मशीन की थ्योरी पढ़नी है, न्यूमेरिकल्स नहीं करने ज़्यादा, है ना। थोड़ी बहुत कर्व वगैरह हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप का कर्व कैसा बनता है, रेसिप्रोकल पंप का किस तरीके से बनता है, तो उनके थोड़े से डायग्राम देखने हैं, है ना। कितने सब्जेक्ट हो गए आपके? कौन सा सब्जेक्ट बचा अभी? और RCC। अभी अब स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट की तरफ चलते अपन, है ना। RCC हो गया, स्टील हो गया, है ना, आपका श्रोम हो गया, और टॉस इसमें नहीं आता, जब कभी कभार ही आता है। एक आध क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक टोटल जब से सब इंजीनियर स्टार्ट हुआ है तब से 3 या 4 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं टॉस से, है ना, जिस पे भी तुम्हारा डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी वाला टॉपिक जो होता है वो। ठीक, तो बेसिकली सॉम आता है, और अप्लाइड मैकेनिक्स जो आता है वो सॉम पढ़ोगे तो उस पर हो जाएगा आपका, है ना, या थोड़ी बहुत जो आप फिजिक्स पढ़ोगे उसमें हो जाएगा, है ना। तो इतने सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। तो कितने सब्जेक्ट्स हो गए आपके टोटल? 6, 8, 12 सब्जेक्ट हो गए आपके, है ना। ये सब्जेक्ट जिसमें से कि 10 सब्जेक्ट MPPSC AE में ही पढ़ चुके हो, है ना। अब देखो अभी अपने पास पेपर कब है आपका, एग्जाम डेट कब है? 24 सितंबर को। तो इतना टाइम है कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ सको अच्छे से डिटेल से, 10-10, 15-15 दिन नहीं, है ना। तो इतना टाइम तो है नहीं है, और इतना पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है ना। तो बेसिकली यदि 12 सब्जेक्ट हैं तो आपको क्या करना है, 24 तारीख को आपका एग्जाम है, मतलब अभी से मान के चलो कि आपके पास 60 दिन है कुल मिला के, मान सकते हो ऊपर ऊपर मोटा मोटा यदि अपन बात करते हैं तो 60 दिन है आपके पास, जिसमें से कि अपन को कंप्लीट करना है 45 डेज में सिलेबस को कंप्लीट। ठीक, 45 डेज में अपन को सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब इन 45 डेज में भी यदि हम बात करते हैं तो मैं जो बड़ा सब्जेक्ट है उसको आपका मैक्सिमम 5 दिन कराऊंगा, मतलब एक दिन में आपकी 3 घंटे की टेक्निकल की क्लास लगनी है, जिसमें कि आपका एक सब्जेक्ट मैक्सिमम जो बड़ा सब्जेक्ट है वो 15 घंटे चलेगा। जो छोटे सब्जेक्ट हैं वो आपके कोई 2 दिन में भी कंप्लीट हो जाएंगे, कोई आपके 3 दिन में कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इनको कंप्लीट करने वाले हैं, और जितना भी मैं डेटा बताऊँगा सिर्फ वो डेटा याद करना है। ठीक है, नोट्स मैं खुद ही दे दूंगा, शॉर्ट नोट्स उन्हीं को पढ़ना है ना। जितना मैं लिखवाऊंगा बोर्ड में, मैं ज़्यादातर चीज़ें नहीं लिखवाऊंगा, मैं सिर्फ समझाऊंगा, है ना। तो इस हिसाब से आपको इसको कंप्लीट करना है। तो ये तो हो गया आपका टेक्निकल पोर्शन। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से इसमें से यदि मैं आज भी तुम लोग का पेपर ले लूँ तो आराम से 60 से 65 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं हम नॉन टेक्निकल सेक्शन की। तो नॉन टेक्निकल सेक्शन में यदि हम बात करते हैं तो नॉन टेक्निकल सेक्शन में आपका क्या क्या चीज़ें हैं, इस साइड का दिख रहा है ना। नॉन टेक पोर्शन में यदि हम बात करते हैं तो नॉन टेक पोर्शन में यदि सबसे पहला सब्जेक्ट यदि हम बात करते हैं तो एक तो हमारा क्या होता है, MPG के आते ही आता है आपका, है ना, जिसके आराम से ये मान के चलो 8 क्वेश्चन तो MPG के आ जाते हैं। प्लस आपको क्या पढ़ना है, करंट पढ़ना है। ठीक है, इतनी चीज़ें करनी है, और करंट को भी अभी से पढ़ते जाना है, क्योंकि व्यापम है, व्यापम आपका पूछ लेगा 2019 में ये अवार्ड किसको मिला है, 2020 में ये अवार्ड, वो हो सकता है करंट का तुरंत का ना पूछे, लेकिन अवार्ड्स वगैरह आपका 2020 का ही पूछ लेता वो, है ना, 19 का ही पूछ सकता वो। तो इनको अभी से याद करते जाना, ये नहीं करना कि लास्ट में जब आपके 10 दिन बचे तब करंट उठा के पढ़ रहे हैं, है ना। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो दूसरा सब्जेक्ट है हमारे पास हिंदी, जनरल हिंदी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश, फिर है आपके पास साइंस, नेक्स्ट है आपके पास कंप्यूटर, नेक्स्ट है आपके पास क्या, मैथ्स हो गया, और आपका रीजनिंग हो गया। मैथ्स हो गया और आपका रीजनिंग हो गया। अब देखो मैं इस पे से हर एक सब्जेक्ट को बता देता हूँ किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी नॉन टेक को पढ़ने की, है ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी की। ठीक, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी की। अब देखो हिंदी में, देखो इन सारे सब्जेक्ट्स में से, इनमें से हर एक सब्जेक्ट में से ऐसे टॉपिक हैं जो कि फिक्स हैं, आते हैं, मतलब 7 से 8, हर एक सब्जेक्ट में 7 से 8 टॉपिक ऐसे हैं जो कि फिक्स हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं आपके, उनको आपको प्रैक्टिस करनी है, उनको पढ़ना नहीं है। मतलब जैसे जैसे यदि हिंदी में बात करते हैं, लोकोक्ति आ गया, मुहावरे हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए। तो जैसे खाली बैठे हैं अपन, है ना, या खाना खा रहे हैं या कुछ भी, एक ऐप है हिंदी व्याकरण करके, उसको डाउनलोड करके उसको पे क्या करो, उसमें पर्यायवाची वाला खोलो और उसको अपना लगाते जाओ। तो उससे क्या होगा, उससे तुम्हारे दिमाग में मेमोरी बन जाएगी कि हाँ इसका इस तरीके का क्वेश्चन आता है। मान लो जैसे आकाश हो गया, आकाश का पर्यायवाची क्या, तो उसमें जब तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे तो वो तुमसे बनेगा,
आराम से। और पढ़ने बैठोगे, याद करने बैठोगे तो वो याद नहीं होगा, है ना। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। अब इस पर कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो ज़्यादातर आते हैं और उनको पढ़ना है ना, तो मैं उनकी लिस्ट बना रहा हूँ, इनको नोट कर लो, ठीक है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं जो पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन आते भी हैं, जैसे आपका क्या हो गया, वर्णमाला, ठीक है, इसको पढ़ना है। नेक्स्ट हो गया आपका संधि, नेक्स्ट क्या हो गया आपका संधि। नेक्स्ट है आपके पास समास, नेक्स्ट है आपके पास रस, छंद, अलंकार, है ना। ये ऐसे टॉपिक हैं आपके जिससे हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अलंकार से कई साल आपके ऐसा भी हुआ कि 2 क्वेश्चन आए हैं। छंद से आपका 1 क्वेश्चन हमेशा आता है। रस से कई बार आपके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। संधि से आपके 3 क्वेश्चन तक आए हुए हैं, है ना। समास से 2 क्वेश्चन आते हैं। वर्णमाला से 1 क्वेश्चन हमेशा आता है ना। तो ये मान के चलो ये वो टॉपिक है जिनको आपको कंप्लीट करना है। अच्छा, अब ये वो टॉपिक है जिनको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इनके नोट्स दूंगा आपको, और मैं इनके नोट्स देने के बाद आपसे मैं पूछूंगा, मैं 2 दिन का टाइम दूंगा कि वर्णमाला आपको याद करके आना है। तो वर्णमाला आपको याद करके आना, मैं पूछूंगा वो, है ना। अब आप जितना याद कर सकते हो उतना याद करो। बेसिकली मैं पहले ही बता चुका हूँ, सब इंजीनियर का एग्जाम आपकी मेमोरी का टेस्ट हो रहा है, आप कितना याद कर पा रहे हो उस पर समझाना। अब हिंदी में वर्णमाला में कुछ समझाने जैसा है, मैं बोलूँगा आ अनार का का खा गा गा याद करो, तो वो तो याद करना पड़ेगा ना, उसकी मैं कोई ट्रिक बता दूंगा क्या, है ना, नहीं, है ना। तो बेसिकली ये सारे टॉपिक आपको क्या करने हैं, पढ़ने ही हैं, याद करने। तो मैं इनके आपको क्या दूंगा, नोट्स, ठीक है। संधि हो गया, समास हो गया, अलंकार हो गया, रस हो गया, छंद हो गया और वर्णमाला हो गई। तो कितने टॉपिक हैं ये आपके, 6 टॉपिक हैं। ये 6 टॉपिक के नोट्स दूंगा, और यदि आप पढ़ सकते हो तो इनको पढ़ो। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा टॉपिक है जो एग्जाम पे आते हैं, जैसे आपका पर्यायवाची हो गया, समानार्थी शब्द हो गया, लोकोक्ति हो गए, मुहावरे हो गए, रचयिता हो गया कि ये इस ये मतलब जैसे पूछ लेगा, कोई से भी लाइन दे देगा वो, या बोल देगा कि इसकी रचना किसने की है ना। तो इस तरह ये पूछ लेगा इनमें से महाकाव्य कौन सा है, इनमें से खंड काव्य कौन सा है ना, छायावादी कवि कौन से हैं, है ना। तो इस तरीके के जो ये क्वेश्चन है, ये सारे आपको क्या करने हैं, ऐप डाउनलोड करना हिंदी व्याकरण का, उस पर से लगाते जाओ। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब वो टॉपिक जैसे वाच्य हो गया, भाववाचक, कर्मवाचक, कृतवाचक, तो इनके मैं हिंदी के नोट्स दे दूंगा, ठीक है। तो उसको आप पढ़ो। लेकिन बेसिकली ये वो टॉपिक है जिनसे यदि क्वेश्चन आए और नहीं बने तो आपको बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट इसके बाद यदि हम बात करते हैं इंग्लिश की, यदि हम बात करते हैं इंग्लिश की। अब इंग्लिश जो है, यदि आपका इंग्लिश मीडियम है, अंग्रेजी माध्यम है आपका, तब तो आपको ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, आप सेंटेंस पढ़ के समझ जाओगे। लेकिन होती ग्रामर में होती थोड़ी सी दिक्कत, है ना। तो इस पर ही मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल पढ़ने ही पढ़ने हैं। जैसे यदि हम सबसे पहले बात करते हैं तो इसमें आपका क्या जाता है, जो ज़्यादातर पूछा जाता है, जैसे इस पर हो गया आपका आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल से हर साल 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब ए एंदा का यूज़ जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और यदि गलत करके आओगे तो तुम जानो, है ना, फिर भूल जाओ कि 1500 वैकेंसियों में भी सिलेक्शन होगा, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है वो टेंस पढ़ना है। टेंस मेरे ख्याल से 8th क्लास से टेंस पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, और मेरे हो सकता है 6th क्लास से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हो, है ना, मतलब स्कूल में, ठीक है। अब उसके बाद भी यदि टेंस नहीं आ रहे हैं, है ना, तो दिक्कत है। वॉइस, क्वेश्चन टैग, ठीक है। क्वेश्चन टैग हो गया आपका। नरेशन भी कर लो यहाँ पे, नरेशन। इनसे ये वो टॉपिक है जिनसे हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं आपका प्रीपोजिशन से 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको, और आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कंजक्शन से, ठीक है, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। अच्छा, नाउन प्रोनाउन होता है, लेकिन नाउन प्रोनाउन आपको कहीं पे ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि ये क्वेश्चन नाउन का है, ये क्वेश्चन प्रोनाउन का है। आपकी इच्छा, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाहते हो तो मत पढ़ो। लेकिन ये वो टॉपिक हैं जो आपको डायरेक्ट पढ़ने हैं। कितने क्वेश्चन मैंने बता दिया, 1 2 3 4 5 6, है ना। इस पे मॉडल और जोड़ लो, मॉडल, ठीक है। ये 7 टॉपिक हैं जो आपको करने ही करने हैं, है ना। अब यदि मैं अभी से 7 दिन की बात करूं तो ये 7 टॉपिक एक दिन में एक टॉपिक भी करोगे ना, एक इसका, तो ये आपके 7 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। मैं बोल मान के चल रहा हूँ 10 दिन में कर लेना। अच्छा, इसके अलावा
कहीं से आपको सिनोनिम्स मिलते हैं, एंटोनिम्स मिलते हैं, ये आपको खुद ही याद करने हैं, है ना। अब ये कहीं पे पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है कि आप मैं उसको पढ़ाऊँ एनोनिम्स सिनोनिम्स को। हाँ, इनके नोट्स में दे सकता हूँ, आर्टिकल के नोट्स दे दूंगा, टेंस के दे दूंगा, वॉइस के दे दूंगा, लेकिन आप अगर आप खुद भी पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। लेकिन मैं इनके क्वेश्चन दूंगा बीच बीच में, जब मैं बोलूँगा कि मैं आर्टिकल पढ़ के आना तो आर्टिकल के क्वेश्चंस दूंगा मैं, वो बनने चाहिए। टेंस पढ़े हैं तो टेंस के क्वेश्चन दूंगा मैं, वो बनने चाहिए, है ना। अच्छा, इसके अलावा आपकी जो इच्छा करे, देखो आप सिलेबस में क्या है, पढ़ने का मन करे तो पढ़ लेना, ना करे तो मत पढ़ना, लेकिन इतनी चीज़ें डायरेक्ट आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई? इस साइड का मैं मिटा दूँ, ये तो नोट कर लिया ना, ये तो पता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है आपका? नेक्स्ट सब्जेक्ट हम मान के चल रहे हैं क्या है आपका? कंप्यूटर। कंप्यूटर ले लेते हैं सबसे पहले। इंक डालो इस पर, ये है इंक। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम मान के चल रहे हैं आपका क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर को इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट वो है जिसको आपको पढ़ना है, या कंप्यूटर का ये वाला पोर्शन जो मैं बताऊंगा वो ऐसा पोर्शन है जिसको मैं खुद ही कराऊंगा, है ना। कौन सा पोर्शन? जैसे आपका यहाँ से आपके 8 से या 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, है ना। और यहाँ आपको मिलते हैं 6 क्वेश्चन इस साइड के पोर्शन से। अब मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम पे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे यदि मैं बात करता हूँ, आपका MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो आपका क्या हो गया? इंटरनेट, है ना, इंटरनेट हो गया आपका। और नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका क्या हो गया? नेटवर्क। अब नेटवर्क और इंटरनेट, है ना। और यदि यहाँ पर जोड़ना चाहो तो सिक्योरिटी भी जोड़ सकते हो आप, कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी। यहाँ देखो, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो टॉपिक है कंप्यूटर में, ये जो टॉपिक हैं, है ना, ये वो टॉपिक हैं जो पढ़ने हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, शॉर्टकट कीज़। इन टॉपिक को तो छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना। अगर इन टॉपिक को छोड़ के जा रहे हो मतलब पेपर देने मत जाना, है ना। ये मैंने वो टॉपिक लिखे हैं कि यदि आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के यदि इतने टॉपिक छोड़ दिए हैं तो पेपर देने मत जाओ, है ना। ये वो टॉपिक हैं जो आते ही आते हैं। अब इसके लिए अपन क्या करने वाले हैं? अच्छा, इस साइड क्या क्या चीज़ें हैं? कंप्यूटर क्या होता है, हिस्ट्री क्या है कंप्यूटर की, है ना, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ, वो सारी चीज़ें जो बुक्स में मिल जाती हैं आपको पढ़ने के लिए। तो आपका मन करे, खाली टाइम पे बैठे हो तो पढ़ो। जैसे इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, जैसे यूनिट्स हो गई इनकी, इनपुट डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई, मेमोरी हो गई, है ना। तो ये कुछ इस तरीके के जो टॉपिक हैं, ये वो टॉपिक हैं जब आप खाली बैठे हो, क्योंकि ये सारी चीज़ पढ़ चुके हो तो ये सारी चीज़ वैसे भी आपको आती हैं, है ना। रैम क्या हो गया, रोम क्या हो गया, इनका फुल फॉर्म क्या हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें आपको आती है। अब बस इनको सिर्फ रिवाइज करना है ना। तो अगर आप जितना ज़्यादा इनको रिवाइज करोगे उतने आपके मार्क्स जो हैं फिक्स होंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है इनमें गलतियाँ हो जाती हैं, है ना। बनता है लेकिन इनपुट डिवाइस में पता चले गलती करके आ गए, आउटपुट डिवाइस में गलती करके आ गए, तो इनको थोड़ी सा देख लेना। एक रीडिंग भी मारोगे तो ये हो जाएगा, लेकिन ये वो पोर्शन है जिसको आपको करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे अपन? इसके लिए मैं पर डे, क्योंकि आपकी क्लास डेली लगनी है, तो डेली आपका क्या हो जाएगा, 5 से 10 मिनट का आपको मैं इसकी हर एक टैब को बताऊंगा कि एक टैब में क्या है, इस टैब में क्या है, इस टैब में क्या है। तो एक दिन में अपन एक एक टैब को देखते जाएंगे। आपके आराम से 45 डेज में ये तीनों पोर्शन क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, ये वाले। अब इंटरनेट एक ऐसा पोर्शन जिसको खुद भी पढ़ सकते हो,
नेटवर्क खुद भी पढ़ सकते हो, टोपोलॉजी वगैरह जो होती हैं आपकी सब पढ़ सकते हो खुद से, कंप्यूटर सिक्योरिटी खुद से पढ़ सकते हो। और मैं डेली जब मैं आपको एक टैब बताऊंगा तब मैं आपको 5 कीज़ के बारे में भी बताऊंगा, शॉर्टकट कीज़ के बारे में। तो ये आपके पूरे के पूरे कीज़ जो हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, ठीक है। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट बचा आपका? मैथ्स और रीजनिंग और साइंस। लिख लिया ना इसको? नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ्स की, मैथ्स पोर्शन की। अब देखो नाम है मैथ्स, है ना आपके मैथ्स में, लेकिन देखो मैथ्स और रीजनिंग का कमाल देखो क्या होता है यहाँ पर। पिछले साल के पेपर को भूल जाओ, उसको मैं सॉल्व करा दूंगा, है ना। बाकी जो हमेशा आता है उसको देखो, मैथ्स के नाम पे क्या देता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर याद रखना सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सिस्टम। इससे आपको एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है ना, 1 से 2 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं। और ऐसे ही नॉर्मल वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं देता, अच्छी खासी पावर के साथ देता वो, है ना। तो नॉर्मल वाला तो चलो ठीक है, पूरा सिंप्लीफिकेशन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेट्रियल इक्वेशन, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो आपको पढ़ना है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से हर साल आपके 3 से 4 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं, है ना। ज्योमेट्री से आपको 3 से 4 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं, तो ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़ना है। और यदि ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यदि इन दोनों पोर्शन को भी यदि कर लेते हो ना तो 4 क्वेश्चन तक आपके आ जाएंगे ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं जो आपको पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में भी ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हाइट एंड डिस्टेंस वाले पोर्शन से पूछे जाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस वाले पढ़े हैं क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस वाले, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हाइट एंड डिस्टेंस से पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो आपका पोर्शन है वो आपका हो जाता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, या यहाँ हाँ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इससे भी आपके क्वेश्चन भर भर के आते हैं। और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तो आपका क्या पढ़ना पड़ता है, उसके जस्ट बाद आपको प्रोबेबिलिटी। मैंने 3 से 4 बार पढ़ाया है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, है ना। फिर से करा देंगे। इसके बाद आपका आता मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से भी आपके 2 क्वेश्चन तक आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और फिर आपका आ जाता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स तो कितने टॉपिक हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हैं मैथ्स के टॉपिक सब इंजीनियर के, ठीक है। अच्छा, ये मैंने वो टॉपिक बताए हैं जो पूछे जाते हैं। अभी इस पे से 14 नंबर की मैथ्स आती है ना। तो 14 नंबर की मैथ्स आती है तो ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन हो गए आपके। कोऑर्डिनेट इन दोनों को मान के चलो तो 4 क्वेश्चन तक हो गए आपके, है ना। लास्ट ईयर के पेपर में आपकी ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं 3D ज्योमेट्री आई थी,